नमस्कार। महाभारत की तीसरी कड़ी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि पिछली कड़ी में आपने सुना कि भीष्म ने शांतनु से सत्यवती के विवाह के लिए एक भीष्म प्रतिज्ञा ली, और भीष्म प्रतिज्ञा भी ली तो सत्यवती के पुत्र हस्तिनापुर पर शासन कर पाए इसलिए ली, और वह भीष्म प्रतिज्ञा थी कि वे आजन्म विवाह नहीं करेंगे, वे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, और इसी वजह से आगे चल के उनका नाम भीष्म पड़ा। खैर, देवव्रत सत्यवती को हस्तिनापुर ले आए और उनका और शांतनु का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। यहां पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सत्यवती के बारे में कुछ बताना चाहूंगा कि उनकी कथा क्या है। एक राजा हुआ करते थे सुधन्वा। जैसा कि आपने शांतनु के बारे में सुना, उन्हें शिकार का शौक था, ऐसे ही उस समय के राजाओं को शिकार का शौक हुआ ही करता है। जैसे आजकल हम सबको मोबाइल इंटरनेट का शौक हो चुका है, शायद ऐसा ही कुछ रहा होगा। तो सुधन्वा अपनी रानी को छोड़कर शिकार के लिए बहुत दूर चले गए। बीच में उसी समय जो महाराज की रानी थी वो रजस्वला हो गई और उनको गर्भ धारण करने का मन किया। उन्होंने अपने एक पक्षी को अपनी इस इच्छा के साथ राजा के पास भेजा। राजा ने अपना वीर उस पक्षी को दिया और कहा जाकर के वह रानी को दे दे। जिस समय वह पक्षी अपनी वापस की यात्रा कर रहा था, ठीक उसी समय कुछ शिकारी पक्षियों ने उस पक्षी पर आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण की वजह से जो वीर वह ले जा रहा था वह नीचे एक झील में जा गिरा, जहां पर एक मछली ने उसको पी लिया। वह मछली और कोई नहीं, एक अप्सरा थी जिसे श्राप मिला हुआ था कि वह मछली के रूप में मृत्युलोक में रहेगी। बात आई गई हो गई। कुछ समय के बाद मछुआरों ने एक बहुत बड़ी मछली उसी झील में पकड़ी, जो और कुछ कोई नहीं, अर्द्रिका नाम की अप्सरा थी। और जब उसका पेट काटा तो उसमें से एक लड़का निकला और एक लड़की निकली, जिसको वो राजा के पास ले गए। राजा ने लड़के को तो अपने पास रख लिया, किंतु लड़की के पास से मछली की बड़ी बुरी बदबू आ रही थी, जिस वजह से उस लड़की का नाम मत्स्यगंधा पड़ा। तो मछुआरों के राजा ने उसे अपनी बेटी मान लिया। बेटी थोड़ी बड़ी हुई, अत्यंत रूपवती, बहुत खूबसूरत। यमुना के किनारे जैसे कि वह शांतनु को मिली थी, वैसे ही वह नाव से सवारियों को इधर उधर लाती ले जाती थी। और एक दिन वहां पर मुनि पराशर आए और सत्यवती के रूप को देखकर मोहित हो गए। उन्होंने अपनी काम भावना, अपने मन की इच्छा, अपनी काम इच्छा सत्यवती के सामने प्रस्तुत की। सत्यवती थोड़ा सा घबराई और बोली कि अरे, यह तो संभव नहीं है। कहां आप ऋषि हैं, कहां मैं एक मछुआरे की कन्या हूं, और मेरे पास से बदबू भी कितनी आती है मछली की, और मैं अपना कौमार्य भी भंग नहीं करना चाहती। तो पराशर मुनि ने कहा कि मैं तुमसे एक पुत्र उत्पन्न करूंगा, लेकिन तुम्हारा कौमार्य भी भंग नहीं होगा। पूरी तरह से आश्वासन देने के बाद जब सत्यवती मुनि पराशर की बात मानने के लिए तैयार हो गई, तब मुनि पराशर ने अपने तप बल से वहां इतना धुंध कर लिया कि कोई उन दोनों को न देख पाए, और उन्होंने एक दूसरे के साथ रतिक्रिया करी। और उस रतिक्रिया से एक बहुत बड़े विद्वान व्यास ऋषि का जन्म हुआ, और उसी एक रतिक्रिया की वजह से सत्यवती के पास से जो मछली की गंध आती थी वह मिट गई, और एक मादक महक उसके अंगों से उठने लग गई। तो यह थी सत्यवती की कथा, जो अब शांतनु की पत्नी है, और शांतनु के साथ
उनका समय आगे का बहुत अच्छा व्यतीत होने लगा। समय के साथ उनके दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। देवव्रत ने, जो भीष्म थे, उन्होंने अपने उन दोनों भाइयों को पितृवत, पिता के जैसा प्यार दिया और उनको हर ढंग की शिक्षा दी। वह उनके गुरु भी थे, भाई भी थे, पिता भी थे, और चित्रांगद को युवराज घोषित कर दिया, जो कि बड़े राजकुमार थे। समय के साथ शांतनु वृद्ध हुए और उनके शरीर ने शांति पाई। चित्रांगद अभी छोटे ही थे, तो चित्रांगद को युवराज बना करके भीष्म उनके नाम पर हस्तिनापुर का शासन कर रहे थे। और एक बार जब वो किसी जरूरी काम से बाहर गए हुए थे, ठीक उसी समय गंधर्वों का एक राजा, जिसका नाम भी चित्रांगद था और जिसे यह कतई अच्छा नहीं लगता था कि उसका नाम कोई एक मनुष्य भी रखे, ने आकर के द्वंद्व युद्ध के लिए चित्रांगद को ललकारा। चित्रांगद उस समय हस्तिनापुर के बाहर घूम रहे थे और उन्होंने उस मल्ल युद्ध को स्वीकारा। बड़ा विकट युद्ध हुआ और अंत में चित्रांगद, जो कि युवराज थे हस्तिनापुर के, को वीर गति प्राप्त हुई। भीष्म इससे बड़ा दुखी हुए, सत्यवती बहुत दुखी हुई और उस दुख से पार पाने के बाद विचित्रवीर्य को उन्होंने युवराज घोषित कर दिया। विचित्रवीर्य भी छोटे ही थे, तो भीष्म उनकी जगह पर शासन संभाल रहे थे। जब विचित्रवीर्य थोड़ा बड़े हुए तो सत्यवती ने अपनी चिंता व्यक्त करी कि विचित्रवीर्य की वह अवस्था आ गई है जब उनका विवाह कर देना चाहिए। हस्तिनापुर से थोड़ी ही दूरी पर काशी नाम का राज्य था, जहां की परंपरा यह थी कि वहां की राजकुमारी का विवाह कुरुवंश में होता था। किंतु शांतनु की मृत्यु के बाद, चित्रांगद की मृत्यु के बाद हस्तिनापुर के शासन को थोड़ा कमजोर माना जाने लग गया था। इसलिए काशी नरेश, जिनकी 3 कन्याएं थीं, अंबा, अंबिका और अंबालिका, उनका विवाह उन्होंने स्वयंवर में करने की सोची और कुरुवंश को आमंत्रित भी नहीं किया गया। भीष्म को यह बात बड़ी बुरी लगी। उन्होंने निश्चय किया कि वह स्वयंवर में जाएंगे। इधर काशी में स्वयंवर के भव्य आयोजन हुए। बहुत सारे देशों से वहां के पराक्रमी राजा लोग आए ताकि अंबा, अंबिका और अंबालिका उन्हें वर स्वरूप चुन पाए। और जिस समय उस एक बहुत बड़े मंडप में वो सब बैठे हुए थे, तभी भीष्म अपने रथ के साथ, अपने धनुष के साथ उस मंडप में सीधे आ गए। लोग आश्चर्यचकित हो गए। लोग सोचने लग गए कि देखो भाई, जो इस जगत की कामना है, जो इच्छाएं होती हैं अपनी, उसके सामने बड़ा सा बड़ा व्रत टूट जाता है। आज देखो, वह भीष्म, वह देवव्रत, जिसकी भीष्म प्रतिज्ञा की वजह से उसका नाम भीष्म पड़ गया, इन 3 राजकुमारियों की खूबसूरती के आगे वह भी डोल गया। वह भी आ गया स्वयंवर के लिए ताकि उसका विवाह इन 3 में से किसी एक राजकुमारी से हो पाए। वे लोग मजाक बनाने लग गए कि अब तो देवव्रत की वह उम्र भी नहीं रही कि ये राजकुमारी उसको पसंद करेंगी। अच्छे, ताकतवर, खूबसूरत तो हम लोग हैं, हमें छोड़ करके वह इनको क्यों चुनेगी। जिस समय पंडाल में आपस में कानाफूसी चल रहा था, भीष्म को लेकर के ताने चल रहे थे, मजाक चल रहा था, तभी भीष्म की आवाज से, के स्वर से सब में शांति छा गई। भीष्म ने कहा, मैं यहां पर अपने विवाह के लिए नहीं आया हूं, अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य के लिए मैं इन 3 कन्याओं का हरण कर रहा हूं। और अगर आप लोगों में से
किसी को यह बात नहीं अच्छी लगती है और वह मुझे रोकना चाहता है, तो वह मुझसे लड़ने के लिए आमंत्रित है। मैं इन तीनों को ले जाऊंगा और आप लोग कोई रोक भी नहीं पाएंगे मुझे। यह कहते हुए बड़ी तेजी से उन तीनों कन्याओं को उन्होंने रथ पर रखा और जब बाहर निकलने लग गए तो राजाओं ने उनके रथ को रोका और लड़ने का प्रयास किया। किंतु भीष्म की वीरता के आगे वे सारे राजा टिक नहीं सके और भीष्म बड़ी तेजी से उनको हरा करके अपने रथ को लेकर के आगे बढ़ गए। जब वह जा रहे थे, उन्हीं राजाओं की भीड़ में एक राजा शल्व भी थे। शल्व बड़े पराक्रमी राजा थे। उन्होंने भीष्म का पीछा किया और भीष्म को युद्ध के लिए ललकारा। भीष्म ने अपना रथ मोड़ा और युद्ध प्रारंभ हो गया। बड़ा ही विकट युद्ध हुआ। शल्व बहुत बहादुरी से लड़े, यहां तक कि उन्होंने भीष्म के सीने पर अपने बाणों से घाव भी कर दिया। भीष्म घायल हो गए। भीष्म इस तरह के युद्ध के लिए तैयार नहीं थे, किंतु उनके अंदर का क्रोध जागा और वह पूरी ताकत से युद्ध लड़ने लग गए। उन्होंने शल्व के धनुष बाणों को काट दिया, रथ को तोड़ दिया, घोड़ों को मार दिया और जिस समय निहत्थे शल्व पृथ्वी पर अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे थे, उस समय भीष्म ने अपना रथ वापस मोड़ा और हस्तिनापुर की तरफ प्रस्थान कर गए। जब तीनों रूपसी राजकुमारियों को लेकर के वे हस्तिनापुर पहुंचे तो सत्यवती ने उनका स्वागत किया। सत्यवती ने उनसे कहा कि वह अपने भाई के लिए जो कर रहे हैं वह शायद एक पिता भी नहीं कर पाता। और विचित्र वीर भी उन तीनों राजकुमारियों की खूबसूरती को देखकर भीष्म के पांव आ पड़े। भीष्म ने उनको गले लगाया। जिस समय भीष्म यह कह रहे थे कि अब इन तीनों से अपने विवाह की तैयारियां शुरू करूं, ठीक उसी समय एक स्वर ने सबका ध्यान भंग किया। वह स्वर और किसी का नहीं था, तीन काशी की राजकुमारियों में से सबसे बड़ी राजकुमारी अंबा का था। अंबा ने कहा, यह विवाह संभव नहीं है, यह विवाह नहीं हो सकता, क्योंकि जिस समय भीष्म स्वयंवर मंडप में आए, ठीक उसी समय अंबा ने शल्व नाम के राजा को अपना पति मान लिया था और जैसे ही वह उनको जयमाल पहनाने जा रही थी, भीष्म ने उनका हरण कर लिया। यह बात सुनकर के सत्यवती और विचित्रवीर्य ने भी कहा कि हां, जो महिला किसी और को अपना पति मान चुकी हो, उसके साथ विवाह करना उचित नहीं है। भीष्म ने भी इस बात को माना और अंबा से पूछा कि ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई जब मैं तुम्हारा हरण कर रहा था। अंबा ने कहा कि आपका आना और मेरा हरण करना और उसके बाद आपका युद्ध इतना अचानक हुआ कि मैं जब तक हिम्मत जुटा पाती, हम हस्तिनापुर के आधे रास्ते तक आ चुके थे। अब मैं हिम्मत जुटा करके बोल पा रही हूं। भीष्म जो कुछ भी हुआ उसके लिए अंबा से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि मैं उचित सम्मान के साथ तुम्हें शल्व के पास भिजवाऊंगा। अंबा को शल्व के पास भिजवा दिया जाता है। अंबा शल्व के पास जाती हैं। शल्व जब उनको देखते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं और अंबा से पूछते हैं, तुम यहां क्या कर रही हो? तुम्हें तो भीष्म उठा करके ले गए थे, तुम यहां कैसे? तो अंबा कहती है, मैंने उन्हें सारी बात बताई कि कैसे मैं आपको जयमाल पहनाने वाली थी और मेरा तब तक अपहरण हुआ, तो मैं आपको पति मान चुकी हूं। लेकिन शल्व कहते हैं, नहीं, यह क्षत्रियों की परंपरा नहीं है। भीष्म सबके सामने तुम्हें हरा करके जीत करके ले गए हैं, तो अब तुम उन्हीं की पत्नी हो सकती हो। मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता हूं। मैं किसी का भिक्षादान नहीं ले सकता हूं। अंबा के सामने विचित्र स्थिति पैदा हो गई, बड़ी ही दुखद स्थिति पैदा हो गई। अंबा करें तो करें क्या, किंतु उसके पास कोई चारा भी नहीं था। शल्व को छोड़ करके उसे वापस हस्तिनापुर आना पड़ा। हस्तिनापुर में जब भीष्म ने उसे देखा तो वही प्रश्न, अरे तुम यहां वापस कैसे आ गई? उसने पूरी बात बताई और भीष्म से कहा कि शल्व ने कहा है कि आपने मेरा हरण किया, युद्ध में आपने मुझे जीता, तो मैं अब आपसे विवाह करूंगी, मैं आपकी पत्नी हूं।
यह बात सुन करके भीष्म आश्चर्यचकित रह गए। एक शब्द है किंग के कर्तव्य विमूढ़। आगे क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वे हाथ जोड़ते हैं अंबा का कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, किंतु भाग्य ने तुम्हें ठगा है। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम्हें पता है कि मैंने आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का संकल्प लिया है और वह मैं तोड़ नहीं सकता। अंबा उन्हें मनाती रही, किंतु उन्होंने बात मानने से मना कर दिया। अंबा हस्तिनापुर से चली गई और हस्तिनापुर के करीब के ही जंगलों में भटकती रही ऋषियों के पास, मुनियों के पास, कि वो लोग जाकर के भीष्म को मना लें कि अंबा से शादी कर लें। और हर कोई भीष्म की इस प्रतिज्ञा को जानता था, तो वह तैयार नहीं हुआ। साथ ही साथ वह यह भी नहीं चाहता था कि कोई एक ऐसी स्त्री जिसका विवाह ना हुआ हो वो जंगल के में उनके आश्रमों के पास रहे। अंबा का क्रोध बढ़ता ही चला जा रहा था। तभी एक दिन उसे खबर लगी कि भीष्म के गुरु भार्गव यानी परशुराम वहां आने वाले हैं। अंबा ने उनका इंतजार किया और अंबा ने जाकर के अपनी दुख भरी कहानी भार्गव को सुनाई। भार्गव, जो कि भीष्म को अपना सबसे अच्छा शिष्य मानते थे और उनके ऊपर उन्हें पूरा विश्वास था, उन्होंने अपनी तरफ से अंबा को वचन दे दिया कि कोई ऐसी खास बात नहीं है, मैं भीष्म से कहूंगा, मैं भीष्म को आज्ञा दूंगा कि वह तुमसे विवाह करें, उन्हें विवाह करना ही पड़ेगा। यह कहकर के उन्होंने अपने शिष्यों को भीष्म के पास भेजा और कहा कि वे भीष्म को याद कर रहे हैं। भीष्म को जैसे ही यह खबर लगी कि उनके गुरु उनको याद कर रहे हैं, भीष्म तुरंत भार्गव से मिलने के लिए चल पड़े। और जब वे भार्गव के पास पहुंचे, उन्होंने उनके चरण स्पर्श किए और पूछा, गुरुजी आपने मुझे क्यों याद किया? तो गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूं। और यह कहकर के अंबा को बुलाया और उनसे मिलवाया। भीष्म बोले, मैं तो इनको जानता हूं, किंतु इनके किसी भी कष्ट का इलाज मेरे पास नहीं है। भाग्य ने इनके साथ बहुत कठिन खेल खेला है, मैं इनकी मदद नहीं कर सकता। भार्गव ने कहा कि मैंने अंबा से वादा कर लिया है कि तुम इससे विवाह करोगे, तो तुम्हें विवाह करना होगा। लेकिन भीष्म ने कहा, गुरुजी आप जानते हैं कि मैंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है, तो आपकी कोई भी और बात मैं मान सकता हूं, किंतु विवाह की बात मैं नहीं मान सकता। परशुराम सारे जगत में अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध हैं। जब उनके शिष्य ने उनकी बात को ठुकरा दिया, उन्हें अपना वादा टूटता नजर आया, तो उन्होंने तुरंत युद्ध के लिए भीष्म को ललकार लिया। भीष्म ने टालने की कोशिश करी, किंतु जब परशुराम नहीं पीछे हटे, तो उनके अंदर, उनके साथ भीष्म और परशुराम का बहुत लंबा युद्ध हुआ। कई दिनों तक चला हुआ युद्ध। युद्ध उस स्तर तक पहुंचा जहां देवी देवता ऋषि मुनि सब वह युद्ध देखते रहे, सांस रोके कि अब आगे क्या होगा। परशुराम भी अपने शिष्य की वीरता से बहुत प्रसन्न थे, किंतु अपने वचन के लिए वह लड़ रहे थे। तभी भीष्म क्रोधित होकर के पारवास्त्र नाम का एक अस्त्र का संधान करते हैं और उसको जैसे ही चलाने वाले होते हैं, तुरंत सभी देवता लोग आकर के उनको रोकते हैं कि अगर आपने इस अस्त्र का संधान किया, इस अस्त्र को चलाया, तो सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा और सृष्टि का विनाश करना आपका काम नहीं, किसी और का काम है, इसलिए आप अपने अस्त्र को वापस ले लें। तब तक परशुराम भी उसी अस्त्र का संधान कर चुके थे। भीष्म परशुराम की तरफ देखने लगते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि गुरु और शिष्य की लड़ाई में अगर शिष्य पहले हट जाए पीछे, तो गुरु का सम्मान बचा रहता है। यह सोच करके उन्होंने शीश नवाया परशुराम को और पीछे हट गए। परशुराम भी उनकी इस वीरता से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने भी युद्ध रोक दिया और अंबा से घूम करके कहा कि माफ करना अंबा, मुझे क्षमा करो, मैं अपने वचन का पालन नहीं कर पा रहा हूं, किंतु तुमने देखा ही है कि
क्या क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, किंतु इसके आगे मेरे हाथ बंधे हुए हैं। अंबा के साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन आगे की महाभारत की नींव डालने के लिए अंबा का यह दुर्भाग्य बहुत बड़ा मंच बनने वाला है, जो हम आगे की कड़ियों में सुनेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।